हर एक को योगा इसलिए करना चाहिए क्योंकि योगा हमारा मेन गोल ये है कि वो आप में कामनेस लाता है, वो बैलेंस लाता है, वो धीरज लाता है आप में कि चलो आज ये सिचुएशन है वो कल हट जाएगी। अभी डिप्रेशन भी बहुत लोगों को डिप्रेशन बार बार हो जाता है, उसकी वजह से ये हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो हाई बीपी में हमें पहले तो एक व्यान मुद्रा है जिसको जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो और हमारी सेकेंड फिंगर उसको थंब से मिलाना और फिर इस मुद्रा में बैठ। तो ये मुद्रा हो, हाँ ये मुद्रा होगी, ठीक है। ये मुद्रा आपको बहुत बेनिफिट देगी। हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जून 2024 और आज का दिन पता है आप लोगों को क्या है? वर्ल्ड योगा डे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस दिन को वर्ल्ड योगा डे बनाया था। हेलो एंड वेलकम ऋतु जी, कैसी हैं आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? तो कितने तरह का योगा होता है जो आप प्रैक्टिस करवाती हैं? और मैंने तो कई बार सुना है कि एक विक्रम योगा है, एक पता नहीं वो कमरे को एकदम गर्म करके उसमें वो योगा करवाते हैं। हाँ बहुत सारे योगा है, पर आदि योगी ने 112 योगा का निर्माण किया था। उसमें अभी जो मेन योगा है वो है अष्टांग योगा और हठा योगा। अष्टांग योगा जो महर्षि पतंजलि ने इसका निर्माण किया है, जो 8 अंगों पे है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। इस पे जो 8 अंग पे काम करता है। और दूसरा एक अट्रैक्टिव है जो मेरा फेवरेट है, वो है हठ योगा, ठीक है। ह मीन्स जो सूर्य नाड़ी को प्रेजेंट करता है और ठ मीन्स चंद्र नाड़ी को प्रेजेंट करता है। मतलब दोनों के बीच की ब्रीदिंग का संतुलन, उसका मतलब है हठ योगा। और आपको सिंपल वे में समझना है तो संकल्प शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है वो हठ योगा। ओके, तो मतलब आप योगा को, आसनास को जो भी है जिसको हम बोलते हैं उसको प्योरेस्ट फॉर्म में सिखाते हैं। जैसे लोग बाकी कोई रूम टेम्परेचर गर्म करके वो सब नहीं, प्योर फॉर्म में जैसा था जैसे। हाँ, ओके, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, राइट। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप आसन्स करवाती हैं, राइट, उसमें कुछ एक आसन्स के कुछ एक फायदे होते होंगे, या आप कैसे, मतलब अगर मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे क्या कन्विंस करते हैं? मैं आता हूँ, मैंने आपका बोर्ड देखा और मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैम मुझे भी ना योगा ज्वाइन करना है, आसनास ज्वाइन करना है, तो आप मुझे क्या, देखिए हर इंसान है ना कुछ बेनिफिट दिखे तो ही, हाँ तो ही आता है, सही बात है। ओके, अभी इस जनरेशन में ऐसा कोई नहीं है जिसको योगा की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ ऐसा कोई नहीं है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि हम जो प्रॉब्लम्स बताते हैं उसमें से कोई भी एक भी प्रॉब्लम्स ना हो, वैसा तो कोई नहीं है, ठीक है। इस उसकी वजह से सब योगा में तो कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें ऐसा है कि योगा हमारा इंटरनल बॉडी पे काम करता है। तो इंटरनल बॉडी यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो, पर फिर भी आप ओवरथिंक तो करते हो ना, करते हो, वो सिंपल बात है। बहुत आज की जनरेशन में सब मोस्टली पीपल ओवरथिंक करते हैं, प्रोफेशनल्स खास करके। हाँ प्रोफेशनल खास करके करते हैं, ठीक है। तो अब उस चीज में भी आपको कामनेस नजर आएगी, उस चीज में भी आपको आपका माइंड योगा से ठहराव में आएगा। तो इतनी तो जरूरत है ना आपको योगा की, तो बस ऐसे हम योगा स्टार्ट करवाते हैं और जरूरत है सच में योगा की सबको। अच्छा, कौन सा समय सबसे बढ़िया रहता है योगा करने के लिए? ओके, सबसे आदि योगी ने तो सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त बताया है, ओके, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पर सुबह का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाला समय है योगा का। पर अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शाम के वक्त 4 to 7 में योगा कर सकते हो। अगर 4 to 7 में भी टाइम नहीं है आपके पास, पर आप नून में योगा करो, बस आप एक शुरुआत करो योगा की। उसके सिर्फ इतने रूल्स है कि अगर आप थोड़ी हैवी आसनास कर रहे हो, हैवी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 3 to 4 आवर्स तक आप फास्टिंग रखो।
अच्छा। ठीक है। और आप नॉर्मल योगा करें तो आप 2 आवर्स तक फास्टिंग रखो, पर बस आप योगा करो। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। और देखिए बहुत बढ़िया चीज़ जो ये हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने नरेंद्र मोदी ने तो बहुत इसको पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। और आज इंटरनेशनल योगा डे है। इंटरनेशनल योगा डे है और मोदी ने तो हर जगह, मोदी जी ने इम्पोर्टेंस दिया है हमारी, ये जो हमारे आया है भारत से, प्राचीन भारत से योगा, और उनको पूरे वर्ल्ड वाइड आज हमसे भी ज्यादा बाहर के लोग योगा में मानते हैं। जी समझे। अच्छा ये बताइए कि आसन वगैरह तो हम समझेंगे और आगे चल के भी, पर हठ योगा से एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत होती है, क्या सही है? ओके, हठ योगा से कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसा एक ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी जो हमें परमात्मा ने बनाया है वो 2 प्रकार से हमें बनाया है, ठीक है। एक प्रकार उसका है कि हम जैसे बाहर से हैं, और एक प्रकार जो हम अंदर से है, जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी हमारा मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र है, उसके नीचे कुंडलिनी बैठी होती है। अच्छा। वो सर्प जैसी होती है, उसको सर्पिनी भी बोलते हैं। और हमारे शिव जी है, उनके ऊपर जो नाग जी रहते हैं, वो भी उसका प्रतीक है कि वो जागृत है, शिव जी पूरी तरह से जागृत है, और उनकी 3rd आई खुली हुई है। 3rd आई इट मीन्स कि कोई आई नहीं होती है, जो जागृत होता है वो वहां पे, यहाँ पे अग्ना चक्र जागृत हो जाता है, और उसको बोलते हैं कि 3rd आई है, 3rd आई है। ओके, वो पूरी तरह जो जागृत होते हैं उनको बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत होना। ठीक है, अब कुंडलिनी के जागृत होने के 3 ऑप्शंस हैं। अच्छा। उसमें पहला है जो हमारे ऋषि जी सब मतलब बहुत ध्यान लगा के करते थे कुंडलिनी जागृत, पर आज के जमाने में भी एक ये ऑप्शन है कि जिनको जागृत करनी है कुंडलिनी, उनको वो आसना से कर सकते हैं। पर जितना बेनिफिट्स है इसका, उतना ही डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा। क्योंकि एकदम कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो प्रॉब्लम्स भी उतने ही होते हैं। तो आपके पास कोई गाइडेंस वाला है गुरु, तो आप उनके गाइडेंस के नीचे कर सकते हो। और एक तीसरा ऑप्शन है शक्तिपीठ का। शक्तिपीठ यानी कि कोई ऐसा है जिसने जागृत कर ली है कुंडलिनी, और वो आपको हाथ लगा के आपकी कुंडलिनी जागृत करता है। ओह पर अच्छा। वो जो चीज है ना, वो फटाफट जागृत हो जाती है, और वो इतनी भयानक रिजल्ट वाली होती है कि नॉर्मल इंसान उसे हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि खतरनाक युग है ये। चलिए ये बताइए कि इसके फायदे क्या होते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद लोगों को? कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद के फायदे ही नहीं होते हैं। अच्छा, फायदे फायदे ही नहीं होते और नुकसान भी नहीं होते। उस स्थिति को कुंडलिनी जागृत कहते हैं, जहां पे शून्य पे चले जाते हो, जहां पे आपको आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और सब कुछ शून्य हो जाता है। अच्छा, ठीक है, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट आप बताइए प्राणायाम। प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं जो एक इंसान को करने चाहिए और उनके क्या-क्या फायदे होते हैं? ओके, प्राणायाम मतलब प्राण, मतलब हमारे अंदर जो जीव है, प्राण वायु है, प्राण। और ये आयाम मतलब शक्ति, प्राणों की शक्ति, उसका मतलब है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब आज के युग में ऐसा है कि लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है, लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, और दूसरा कि ऑक्सीजन लेवल सबके अंदर थोड़ा कम हो चुका है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का जो मार्ग है वो है प्राणायाम, जो आपके प्राणवायु को संतुलित करता है। ओके। उसका नाम है प्राणायाम। और जो प्राणायाम है उसमें कपालभाति,
अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ब्राह्मरी, फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ये पांचों प्राणायाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। अच्छा, इसके हर एक के अलग हाँ। अलग अपने बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, अच्छा, उनकी हेल्थ वाइज। फाइन। ऋतु जी ये बताइए कि ये हर प्राणायाम अगर कोई भी करना चाहे तो कितने मिनट करे, अगर बेसिक मतलब ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन हर प्राणायाम और किस कैसे, कौन से वाला पहला, कौन से दूसरा, ऐसे। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है और प्राण वायु में प्राण को बढ़ाता है। इसीलिए ये सब शुद्ध करने के बाद और प्राणायाम करने से उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप पहले फर्स्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करके पूरी शुद्धि कर दो अपने शरीर में से, और फिर आप दूसरे प्राणायाम के स्टार्ट करो, जैसे कि कपालभाति है। कपालभाति आप 100 स्ट्रोक्स करो। ओके, आप आपसे स्टार्टिंग में 100 स्ट्रोक्स नहीं होंगे, 10 to 20 करो, ठीक है। और जिनके हो पाते हैं वो 100 करो, और जिनके इससे भी ज्यादा हो पाते हैं वो 200 करो, ठीक है। इस तरह से कपालभाति का टाइम जाएगा आपका। फिर आएगा अनुलोम विलोम, आपको 2 मिनट्स अनुलोम विलोम करने हैं, ओके, ठीक है। और फिर ब्राह्मरी के आपको 5 राउंड्स करने हैं, और भस्त्रिका के आपके 30 स्ट्रोक्स के 2 राउंड्स करने हैं। ठीक है। तो ये इतना कर लेंगे कि हाँ, पूरे बस इतना करो। पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इतनी ओवर थिंक हो रही है तो वो आपका माइंड काम होगा, क्रिएटिविटी में आपका माइंड बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, अच्छा, एक कंसेप्ट जो हमने बहुत बार सुना है वो है योग निद्रा। हाँ, तो उसके बारे में समझाइए और उसके बेनिफिट्स बताइए। कि योग निद्रा बहुत अच्छी निद्रा है जिसमें आंख बंद करके जगना है। कैसे होता है? आंखों को बंद करना है और चेतना को जगाना है, ओके, वो है योग निद्रा, ठीक है। योग निद्रा बहुत अभी मतलब जो भी लोग मेडिटेशन या कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्टार्टअप भी बहुत अच्छा है योग निद्रा का। योग निद्रा से स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, और हमारी पुरानी यादें होती हैं जो हम बार बार सोचते रहते हैं कि पहले तो हम ये थे, पहले हमारे पास ये था, वो पुरानी यादें निकालता है। और तीसरी चीज ये है कि वो सेल्फ पे काम करता है। अच्छा, हाँ, जो सेल्फ हिप्नोटाइज करता है। ओके। हाँ, खुद को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो योग निद्रा में। तो योग निद्रा के लिए कैसे किया जाए? योग निद्रा में सिर्फ आपको बैठ सोना है, शवासन में जैसे सोते हो वैसे सिर्फ सोना है, ठीक है। लेट जाना है। और हाँ, लेट जाना है और अपने शरीर के हर एक अंग पे ध्यान देना है। और आप ये गाइडेंस में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप YouTube में योग निद्रा का वीडियो चालू कर दीजिए और आप इस पोजीशन में लेट जाइए, और फिर आप अपने हर एक अंगों पे ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे वो करते हैं वैसे आप करिए। वैसे करिए आप। और इसकी 2 टेक्निक होती है, एक आप संकल्प सहित कर सकते हैं और एक संकल्प रहित कर सकते हैं। संकल्प सहित मीन्स कि आप जब योग निद्रा करने जा रहे हो तो आप एक संकल्प करते हो कि मुझे ये संकल्प पूरा करना है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ये मेडिटेशन करना है, ठीक है। और सेकंड है संकल्प रहित, कि इसको हमें हमारी सिर्फ चेतना को शांत करना है, चेतना से जुड़ना है, वो संकल्प मतलब कोई संकल्प ना हो। अच्छा, उस टेक्निक से 2 टेक्निक होती है योग निद्रा। ओके। तो ये करने का समय क्या होता है? रात का सोने के टाइम? जो आपको नींद नहीं आती है तो ये बेस्ट है कि आप सोते वक्त इसको सोने से पहले ये स्टार्ट कर दो। और फिर हाँ, फिर बहुत अच्छी नींद आएगी और नींद की क्वालिटी भी बढ़ती है इससे। ओके। तो आपके स्टूडियो में ये आप सिखाते हैं योग हाँ, निद्रा हम करवाते हैं। हाँ, आप योग करवाते निद्रा हैं? करवाते हैं। तो सबको मजा आता सैटरडे है? को मॉर्निंग में करवाते हैं और सबको आसन से छुट्टी मिल जाती है और बहुत मजा आता तो है। लोग सैटरडे को सोते होंगे या मंडे को उठते होंगे? बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए हमने कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने ये देखा गया है कि बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, गैस का ब्लोटिंग हो गया, थायराइड के इश्यूज हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया,
तो हर किसी के हमें ना एक दो या 2 या 3 आसन, जैसे आपने मुझे कन्विंस किया कि आप इससे स्टार्ट करोगे तो आपका फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह कुछ स्टार्ट करने के लिए जिससे फ़ायदे दिखते हैं और वो फ़ायदे दिखने के बाद में लोग बाग और डीप उतरेंगे। सही बात है, अवेयर होंगे। जी, तो ऐसे हमें एक-एक करके ये 3, 4 या 5 जो लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना। हाई बीपी, तो चलिए हाई बीपी के बारे में 2 योगा बताएँ, ओके 2 आसन्स बताएँ या प्राणायाम बताएँ और कुछ भी, आप योग निद्रा भी बता सकते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा भी बता सकते हैं। ठीक है। पहले हाई बीपी। ओके हाई बीपी की जो ब्लड प्रेशर का अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो सबसे ज्यादा तो स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी यंग जनरेशन बहुत स्ट्रेस ले रही है। और दूसरा है कि अभी डिप्रेशन भी बहुत लोगों को डिप्रेशन बार बार हो जाता है, उसकी वजह से ये हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो हाई बीपी में हमें पहले तो एक व्यान मुद्रा है, जिसको जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो और हमारी सेकेंड फिंगर, उसको थंब से मिलाना और फिर इस मुद्रा में बैठ। तो ये मुद्रा हो गई। हाँ, ये मुद्रा हो गई। ठीक है, ये मुद्रा आपको बहुत बेनिफिट देगी आफ्टर 3 वीक्स। ठीक है, 3 वीक्स तक आपको ये करना है और 3 हफ्ते में मतलब आपको हाँ, फ़ायदा हाँ, होगा। फायदा हो जाएगा। वाह! आप कहीं पे बैठे हो, जैसे आप अभी मेरे साथ बैठे हो तब भी ये मुद्रा में बैठ सकते हो, आप टीवी देख रहे हो तब भी ये मुद्रा में बैठ सकते हो, आप किसी से बातें कर रहे हो तब भी ये मुद्रा में बैठ सकते हो, आप जैसे मैं योगा कर रहे हो तब खाना भी खा रहा हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ और राइट हैंड से राइट खाना। हैंड से खाना खा सकते हो। वाह! ठीक है, बहुत बहुत आसान। इजी है। हाँ, बहुत इजी है। तो ये व्यान मुद्रा है, ये बहुत बेनिफिट देती है। ठीक है। और आसनास में मर्जरी आसना है, फिर तितली आसना है, वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, ओके, ठीक है। तो स्ट्रेस कम करेगा। और प्राणायाम? और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो और ब्राह्मरी प्राणायाम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, फाइन। थायराइड के लिए? अच्छा, अब थायराइड 2 प्रकार के थायराइड होते हैं। जी। ठीक है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। जी। हाइपोथायराइड होता है उसमें वेट गेन होता है, और जो हाइपरथायराइड होता है उसमें अननेसेसरीली वेट लॉस होता है। ठीक है, अब हमारी जो थायराइड की ग्लैंड रहती है वो यहाँ पे रहती है, थ्रोट में। ठीक है, और वहां से सब कुछ हमारा पूरा जो शरीर के ऑर्गेन्स है उसको वो कंट्रोल करती है, जैसे कि पैनक्रियास से उसमें जूस इंक्रीज होता है। अब हम जब प्राणायाम करते हैं थायराइड के या योगा करते हैं तो वो पैनक्रियास में जूस इंक्रीज होता है, अच्छी गुणवत्ता वाला जूस इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से थायराइड वो कम करता है। तो ऐसे बेनिफिट देते हैं थायराइड में और योगा आसन। तो कौन से आसन करने चाहिए? अब हम बंधा कर सकते हैं थायराइड में, बंद जैसे कि हाँ, बंद जलंधर बंद कर दिया, महाबंद कर दिया। फिर हम अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। ठीक है, राइट। और ये जो वेट, एक्सेस वेट होता है मेरे तरह, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, कुछ मेहनत नहीं करनी है, तो आप सिर्फ 5 आसन से शुरुआत कीजिए। आपको सिर्फ 0 से शुरुआत जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ 4 या 5 आसन बेसिक बोलते हैं, जैसे कि तितली आसन हो गया, मर्चरी आसन हो गया, पर्वत आसन हो गया, फिर आप सर्वांग आसन हो गया, हलासन हो गया। वो सिर्फ इतने बेसिक आसन से स्टार्ट कीजिए आप, अच्छा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी और आप इजीली कर पाओगे, और ये करोगे उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो देख के ही आपको ऐसा होगा कि नहीं मुझे और भी आसन करने हैं। ओके। तो ये तो हो गया कि वेट, एक्सेस वेट है उनके लिए। तो जिनको वेट गेन करना है उनको? ओके, जिनको वेट गेन करना है उनको 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं, कि एक कि उनको लग रहा है कि हम बहुत सारा खाना खा लें तो हम मोटे हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि जब हम भूख हो और खाना खाएं तो अमृत के बराबर है, और जब हम भूख ना हो और तब खाना खाएं तो वो जहर के बराबर है। तो अब जो पतले लोग हैं ना, उनको पहले थोड़े व्यायाम करने हैं, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उनको ऐसा हो
कि हम पतले, हमें तो कहाँ व्यायाम की जरूरत है, बहुत जरूरत है उनकी स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा। हाँ, वो जब स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से, उनकी जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है वो इम्प्रूव होगी, उसकी वजह से उनको भूख लगेगी और वो सच में खाना खा पाएंगे और उससे सारे जो पोषक तत्व है वो ले पाएंगे। तो धीरे धीरे उनको इस प्रोसेस में जाना है कि चलो अब ये हो गया, अब उनको लग रहा है कि अब मुझ में स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, मैं खाना भी ले रहा हूँ, तो और ज्यादा व्यायाम को इंक्लूड करें, तो और भी एनर्जी जाएगी उसमें, और फिर अपना डाइट और भी बढ़ाएं। और वेज में तो बहुत सारे है हमारे पास डाइट जिसको इंक्लूड करके हम वेट गेन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से डाइट लें। तो ऐसे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल पतले हैं आपकी तरह, और खाना भी खूब खाते हैं लेकिन शरीर नहीं बन। हाँ, उनको ये बोलेगा जरूर कि धीमे धीमे वो स्टार्ट करे इस प्रोसेस को, भले ही उसमें टाइम लगेगा पर ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, 100% देता। और ऐसा हो तो हमारे क्लास पे वो आ सकते हैं, हम पूरे एक सीक्वेंस में उनके पर काम करेंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा रुतु जी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे आपसे डिस्कस करना है कि आज की जनरेशन में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। ठीक है ना? इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग अपने सुइसाइड मोड पे चले जाते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं 12th में, 10th में और कॉलेज में, और वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, और लेकिन पीछे वाले परेशान हो जाते हैं पूरी जिंदगी। तो इसके लिए क्या करें? कोई ऐसा गुरु मंत्र बताइए कि जो मतलब 2-3 दिन में उनको लगे कि नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमको तो यही करना चाहिए। अब डिप्रेशन की बात हो रही है, सो डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक। पैनिक अटैक्स, जी। ओके। तो आज की जो जनरेशन है वो उसमें कामनेस नहीं है, उसमें पेशेंस कम है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे कि स्टूडेंट्स है, उनकी रिजल्ट आए वो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, वो सुसाइड ना करे और डिप्रेशन में ना जाए तो फ्यूचर आगे अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वो तुरंत उनको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। उनको ये नहीं पता चलता है कि जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से, बहुत बड़ी चीजों से बनाई हुई जिंदगी है ये। और वो इस थॉट में ये भी नहीं सोच पाते कि अपनी फैमिली पीछे उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है, पर बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे कि एक बच्चा चला गया है तो उनके माता पिता को वो जिंदगी जीने में जो तकलीफें आती है वो लोग समझ नहीं पाते है। सिर्फ एक रिलेशन होता है 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, तो उसमें भी कुछ ब्रेकअप हुआ और डिप्रेशन में आ गए और सुसाइड कर लिया। फिर जिन्होंने आपको 24-5 ईयर्स तक रखा है, हाँ, बड़ा किया है, उनके बारे में नहीं सोच पाते, इतने डिप्रेशन में चले जाते। क्यों चले जाते वो? क्योंकि उनमें वो पेशेंस नहीं है। वो रिजल्ट, आगे रिजल्ट क्या आएगा लाइफ को लेके, वो तब तक का धीरज नहीं रख सकते वो। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक को योगा इसलिए करना चाहिए क्योंकि योगा हमारा मेन गोल ये है कि वो आप में कामनेस लाता है, बैलेंस लाता है, वो धीरज लाता है आप में, कि चलो आज ये सिचुएशन है वो कल हट जाएगी। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन ने उनसे पूछा कि कौन सा ऐसा एक वाक्य है जिससे जिनको मैं पढ़ूं और मैं खुश भी हो जाऊं, और जिनको मैं पढ़ूं तो मैं दुखी भी हो जाऊं। तो कृष्ण ने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, मतलब जो आप खुश हो तो भी बहुत ज्यादा उसमें मत चले जाओ क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, और जो आप बहुत दुखी हो तो भी उसमें मत रह जाओ क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा। बस इतनी सी सिंपल बात आज की जनरेशन नहीं समझ पाती है, और तभी हमें इतना मतलब प्रेशर करना पड़ता है कि प्लीज प्राणायाम से भी आप लोग योगा स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से आपका माइंड, आपके ऑर्गन सही डायरेक्शन में जाए, आपका माइंड राइट थॉट पे जाए। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि मतलब अगर जो योगा करते हैं, इस बात की तो आप गारंटी दे सकते हैं कि जो योगा मतलब योगा यानी आसन्स करते हैं, आसन प्राणायाम, राइट, और मुद्रास करते हैं, तो वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। नहीं, वो जाएंगे, वो जाएंगे डिप्रेशन में, पर जो प्राणायाम योगा नहीं करते उसके तरह नहीं जाएंगे कि उनकी लाइफ खत्म करने के बारे में वो कभी नहीं सोचेंगे। अगर कोई सिचुएशन आई है तो फिर मुझे
होगा ऐसा कि नहीं इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं या मुझे टेंशन हो मतलब रास्ता मिल जाएगा। हाँ मैं रास्ते के बारे में सोचूं। हाँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी क्या करूं मैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा, वो वाला डिप्रेशन। और जो ये बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ ही खत्म हो गई है, वो वाला डिप्रेशन। दोनों डिप्रेशन में डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अच्छा फाइन, तो अब इसको मैं और तरीके से कहूँ कि जिसको डिस्ट्रक्टिव डिप्रेशन आ चुका है, अगर वो योगा प्राणायाम मतलब आसन प्राणायाम और मुद्राएं शुरू कर दे तो कितने दिन में उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है? ओके, मेरे अब एक क्लाइंट है जिनको 10 डेज हुए हैं, ठीक है। वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में थे, अभी थोड़ा है। ओके, उनको 10 to 15 डेज हुए हैं स्टार्ट करे हुए वो योगा। और वो जब आए थे तब वो मेरे सामने देखते भी नहीं थे, वो हंसते भी नहीं थे। और मैं कुछ करवाऊँ तो वो 50% करते थे, 50% नहीं करते थे, ठीक है। आज 15 डेज हो गए हैं और वो इतना कन्विंस हो गए हमसे, वो हंसने लगे, वो पूरा ध्यान देते। और वो 1 आवर नहीं करते थे, ठीक है, हाफ एन आवर करके बैठ जाते थे। वो 1 आवर से ज्यादा मैं करवाऊँ तो वो ज्यादा भी करते हैं। वाह। और वो बहुत अच्छी तरह स्माइल करते हैं, क्योंकि जब पूरा 1 वीक उन्होंने स्माइल नहीं दी थी मुझे। तो योगा इतना वो पावर है उसमें कि आप डिप्रेस आप एटलीस्ट 1 वीक दो। अच्छा चलिए, ये बताइए ऋतु जी, कुछ 7 8 9 योगा आसन बता दीजिए जो हर इंसान अगर 1 या 2 मिनट भी रोज करे तो 20 मिनट के योगासन प्राणायाम ध्यान और मुद्रा करने से इंसान का दिन बहुत बढ़िया जा सकता ओके, देखो आप सीक्वेंस में काम कर रहे हो तो आप पहले प्राणायाम करो, 5 प्राणायाम करो, ठीक है। नाली शुद्धि प्राणायाम करो, अनुलोम करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ब्राह्मरी करो और भस्त्रिका करो। है। तो ये कितना, ये 5 5 बस 5 बहुत मिनट है। में जो ये पांचों मिला के आपको 10 मिनट्स लगे। 10 मिनट, चलिए 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट्स में आपके प्राणायाम खत्म हो चुके जी हैं। जी। अब आप आसना पे आइए। आसना में आप मर्जरी आसन कीजिए, जिसको कैट काउ पोज बोलते हैं। फिर माउंटेन कीजिए, पर्वत आसन। फिर तितली आसन कर लीजिए। फिर सर्वांगासना कर लीजिए। फिर हलासना कर लीजिए। ऐसे 5 आसन कीजिए, शुरुआत कीजिए 5 आसन से, जी। ठीक है। फिर आप अगर मुद्रा कर रहे हैं, 5 आसन कितने मिनट, 1 1 2 2 मिनट कर? नहीं, ये आपको 3 टाइम्स करने हैं। अच्छा 3 टाइम्स 20 काउंट तक करना है। शुरू में? हाँ, 20 तो बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। अच्छा। जैसे कि आप तितली आसन कर रहे हो तो हाँ, 20 हाँ तुरंत हो 1 जाएगा, मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे 20 मिनट्स तक आपका आसन आसन हो जाएगा। हो जाएगा, 20 ठीक। to 25 मिनट्स तक। अब रिलैक्सेशन में आप शवासन ले लीजिए, ठीक है। 1 या 2 मिनट्स तो आप शांति से सो जाइए। सो जाइए मतलब चित्त आपका ध्यान में लगाइए, ट्राई करिए। और धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड टर्न होके और फिर खड़े होके आपके आईज पर रब करके, आईज पर पूरा हैंड इस तरह से फेस पे लगा लीजिए। बस आपको बहुत इस चीज से भी बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। अच्छा, तो आपने 5 प्राणायाम बता दिए, 5 आसन बता दिए, ठीक है, और बस फिर शवासन। शवासन तो ये सारा मिला के आपने 35 से 40 मिनट का? 40 मिनट्स होंगे आपके। अच्छा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में आपका सब हो जाएगा। और इतना वो है कि नहीं 40 मिनट्स तक तो हमारे पास टाइम नहीं है, कि 40 मिनट्स का जितना पेशेंस नहीं है। और हमें जॉब पे जाना होता है। टाइम होता है लेकिन पेशेंस नहीं है। हाँ, पेशेंस नहीं, एग्जैक्टली टाइम वाला एक्सक्यूज है। हाँ, हाँ, तो वो होता है कि चलो, तो आप प्राणायाम जो है 5 वो हाफ मिनट, तो आपकी 5 to 7 मिनट से आपके प्राणायाम 5 खत्म हो जाएंगे। और ये जो मैंने 5 आसन बताए उसको आप एक बार, अच्छा, तो आपके 10 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे 5। लेकिन आपका कहने का ये मतलब है कि बस 45 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट से 20 मिनट से पर करो से, क्योंकि आप 20 मिनट्स जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसकी जो रिजल्ट्स मिलने वाले ना, उस पे मुझे ट्रस्ट है कि आप 40 मिनट्स पे जाओ। आपका वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, इन्वेस्ट कर, आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप खर्च नहीं कर रहे खर्च हैं। नहीं। हम होटल में जाते हैं, खर्च करते हैं, खर्च कर, टाइम भी खर्च करते हैं और पैसा भी खर्च पैसा है, भी खर्च कर, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नाइस। हाँ,
तो ये जो है वो मुझे पूरा यकीन है कि 20 मिनट जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कल जाके 40 मिनट्स इन्वेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आएंगे कि आप खुद को, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आप खुद ही उसमें इन्वेस्ट करोगे। उसका मतलब जैसे वो हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आजकल फीमेल्स में ज़्यादातर एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो है पीसीओडी और पीसीओएस। हाँ, उनके लिए आप कुछ डिटेल में कुछ आसन बता दीजिए, नाम बता दीजिए, प्राणायाम बता सकते हैं, जो कुछ भी आप बताना चाहे बता सकते हैं। अब पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, क्योंकि ये हर तीसरी फीमेल में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी पुअर लाइफस्टाइल है, हमारा स्लीपिंग टाइम बहुत इरेगुलर है, फिर हमारी जंक फूड खाने की आदत बहुत है, क्योंकि आज की जनरेशन रात को भी जंक फूड लेती है आफ्टर 12 PM 12 M, और ये सब चीज़ों की वजह से बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से फीमेल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, तो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो पीसीओडी और पीसीओएस का अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस के उसमें हम 3 महीने का पूरा एक प्रोग्राम होता है। आप स्पेशल सेशन करती हैं उसके? हाँ, उसके लिए स्पेशल सेशन रोज? होता है। हाँ, वो 3 मंथ्स का पूरा प्लान होता है। उस प्लान में डाइट इंक्लूड होता है, आपके सारे आसन्स इंक्लूड होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल हम सेट करते हैं, आपकी टाइमिंग्स हम सेट करते हैं, और उसके हिसाब से आपकी पूरी बॉडी प्योरीफाई होती है। लेकिन ये कौन से टाइम पे आप करते हैं? सुबह, दोपहर, शाम? नहीं, इसका ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में भी कर सकते हो और आप इवनिंग में भी कर सकते हो। आप अकॉर्डिंग आपके टाइम पे आप करते हैं? कन्वीनियंट आप टाइम करवाते पे हैं? हाँ, हम करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कितने समय का होता है डेली? ये 45 मिनट्स का 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का 45 to 50 मिनट्स। अच्छा, तो एक घंटा आप मान के एक चलें। घंटा मान के चलिए, क्योंकि ठीक फिर है। रिलैक्सेशन देते हैं तो जी। सब हाँ, 1 घंटा हो तो जाता है। कोई ऐसा समय है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे जो श्रोता हैं जो देख रहे होंगे, उनको अगर आपके यहाँ आना है तो उनको पता चले कि भी ये 7 से 8 है या 6 से 7 करवाती हैं या 8 से 9 करती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस का जो प्रोग्राम रहता है मोस्टली पर्सनल ट्रेनिंग पे रहता है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। अब मैंने किसी को 1 मंथ भी योगा करवाया तो उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी अच्छी होती है। अच्छा। और कुछ लोगों को मैं 3 मंथ्स का प्लान खत्म होने के बाद भी रिजल्ट कम मिलते हैं, तो उनको फिर वो Extend करते हैं। रिपीट हाँ करना पड़ता है, जी। क्योंकि देता तो 100% है, Correct। कुछ लोगों Time को अलग लॉन्ग अलग। लगता है, कुछ को शॉर्ट लगता है, देता रिजल्ट 100% है। पर इसमें ज्यादा हम पर्सनल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पर्सनली चाहते हैं कि हम इस पे ध्यान दें। अच्छा, कुछ 1-2 योगा आसन बता दीजिए। एक तितली आसन है, वो बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि वो आपके पेल्विक को स्ट्रांग बनाता है। और एक भुजंगासन है, भुजंगासन और उष्ट्रासन। ये तीनों ऐसे आसन है जो आपके पेल्विक को स्ट्रांग बनाते हैं। तो तितली आसन, भुजंगासन और उष्ट्रासन, ये 3 आसन ऋतु जी बता रही हैं जिनको पीसीओडी और पीसीओएस के इश्यूज हैं। आप स्टार्ट करके, शुरुआत करके 15 दिन 20 दिन, फिर आप उनसे जाके मिल सकती हैं। अगर आपको कुछ और एडवांस बात करनी है तो आप उनसे जाके मिल सकती हैं, लेकिन ये 3 पहले आप स्टार्ट करके देख लीजिए, ठीक है ना? ठीक, राइट। ओके, फाइन। अब कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं जिनको हमने बताया था कि ऋतु जी आ रही हैं और वो योगा टीचर हैं, और कुछ आपके बताइए। एक आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि योगा से, आसन से हम अपनी हाइट को कैसे बढ़ाएं और उसके लिए कौन से आसन करें? ओके, क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, ऐसा है। ठीक है, तो हाइट में हम एक हाइट आपका 18 प्लस है, ठीक है। आप 18 प्लस हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो मैं आसनास बताऊंगी उसमें प्रभाव पड़ेगा आप पे। पर जो 18 के नीचे है
उनको ज्यादा प्रभाव ज्यादा पड़ता है। प्रभाव, हाँ, क्योंकि अगर उनके बच्चे हैं तो आप हम मैं जो भी बताती हूँ वो सब रेगुलर करने से 100% उस पे बेनिफिट, हाँ बेनिफिट मिलता ही मिलता है। 18+ जो है उनका पोस्चर बहुत अच्छा होता है इसके अच्छा। आसनों से, और वो बॉडी अट्रैक्टिव होती है। अगर आपकी हाइट में प्रभाव पड़ रहा है पर उसके साथ साथ पोस्चर्स और आपकी बॉडी में भी इफेक्ट आता है उससे। तो अभी क्या है कि आप फिजिकली एक्टिविटीज कम है, तो मेन हाइट को बढ़ाने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, वो दोनों इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में ये दोनों डाइट में न्यूट्रिशंस इंक्लूड कीजिए और आप फिजिकली एक्टिव रहिए। और जो ताड़ासना है, जी। हाँ ताड़ासना और उष्ट्रासना, उष्ट्रासन और ताड़ासन, ताड़ासन पर्वतासन हाँ एक ही होता है। ताड़ासन और नहीं, उष्ट्रासन और पर्वतासन अलग। अच्छा, हाँ नहीं ताड़ासन और पर्वतासन एक होता है, नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी। तो ताड़ासन करिए, पर्वतासन करिए, करिए, उष्ट्रासन तो और करिए। उष्ट्रासन करिए। हाँ, और ठीक। ये तीनों रेगुलर करिए हाँ तो रेगुलर। आपको जरूर बेनिफिट होगा। और अगर 18 से नीचे है तो बहुत जल्दी बेनिफिट तो होगा। बहुत जल्दी बेनिफिट होगा, तो ये हाइट बढ़ेगी आपकी, हाँ देख लीजिए आप। ठीक है। अब होता है कौन सी ऐसी आसन की प्रैक्टिस की जाए या प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाए जिससे स्लीप की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। अब जो नींद का जो क्वेश्चन है वो बहुत है अभी ये लोगों में, और जो खास करके जॉब करते हैं या तो जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा जॉब के आने के बाद भी वो माइंड में रहता है कि ये करना है, कल जाके बॉस को ये बताना है, ये वो बहुत सारी चलता चीजें रहता है। चलती रहती है। उसकी वजह से भी नींद की क्वालिटी खराब होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते रहते हो। उसकी वजह से आपका माइंड काम नहीं हो पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो नींद की क्वालिटी खराब होती है। अब नींद की जो है वो स्ट्रेस की वजह से कम होती है। दूसरा कि आप जब सोने जाते हो तब आप उसके पहले बहुत फोन यूज करते हो या फिर लाइट रखते हो आंखों में, तो उसकी वजह से भी आपको नींद कम आती है। तो मैं एक सॉल्यूशन ये देना चाहूंगी कि आप जब भी सोने जा रहे हैं उसके 1 आवर पहले आपके फोन से दूर हो जाइए आप, क्योंकि वो आपके माइंड को शांत नहीं होने दे रहा है। तो एक चीज ये करिए। दूसरी चीज कि आपका जितना खाना मतलब जल्दी करेंगे आप, सोने के 2-3 आवर्स पहले आप खाना खा लीजिए। तो आप जब सोने जाए तब आपका स्टमक पूरा खाली होना चाहिए। जितना स्टमक खाली होगा उतना जितना हैवी फील नहीं होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। और दूसरा जो हमने बोला योग निद्रा, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी योग निद्रा से। और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि हमें कुछ टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी हमें नींद नहीं आती है। तो उनके लिए तो आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, जब आप सोने जाओ फोन रख दो, मंत्रा चैंटिंग करो, फिर बहुत सारे मेडिटेशंस है, या फिर कोई मेडिटेशन स्टार्ट करके आप आंख बंद करके सो जाओ। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप अपना माइंड शांत कर सकते हो और क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो स्लीप की। या करेक्ट। जनरल हेल्थ और वाइटैलिटी के लिए क्या कौन से आसन होते हैं जो जनरल इंसान की एक हेल्थ को परफेक्ट रखते हैं। 3 आसन पे बहुत ध्यान देती हूँ। जी। क्योंकि ये आपने जिस टॉपिक पे बोला उसमें भी काम करते, आपकी स्किन पे भी काम करते, आपके हेयर ग्रोथ के भी काम करते, आपकी एज भी रोकते। 3 आसन है जो मैं हर रोज करती हूँ, वो कभी मैं स्किप नहीं करती। अगर मेरी प्रैक्टिस स्किप हो रही है तो भी मैं 3 आसन 110% हर रोज करती हूँ। वो है शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन। अच्छा, शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन। अच्छा, ये 3 आसन किन लोगों को नहीं करने चाहिए। ओके, ये जिनको बीपी मतलब रहता है उनको शीर्षासन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन में पूरा सिर के ऊपर आता है, सिर के ऊपर आपका वेट आता है, ब्लड भी उधर चला, हाँ ब्लड भी उधर चला जाता है। तो शीर्षासन के से अगर ये नहीं कर सकता तो वो कौन सा आसन कर सकता। वो सर्वांगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन और हलासन कर सकते हैं। ये हलासन भी अवॉइड करे, सर्वांगासन करे, और फिर वो ये मर्जरी आसन है
फिर तितली आसन भी इतना ही बेनिफिट देता है। फिर डाउनवर्ड डॉग जो पर्वत आसन बोलते हैं, Okay. माउंटेन पोज, हाँ हम्म। वो भी बहुत बेनिफिट देता है, हम्म, वो कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो आपने 5 तो आसन बता ही दिए थे पहले, बीच में आप हाँ मैंने 5 आसन बताए थे वो। अब हमें 9 आसन बता दीजिए, कोई भी 9 आसन जो आपके पास, आप ये 9 आसन चाहे मेरे इंस्टीट्यूट पे आए और ना आए, ओके पर ये 9 आसन आप करिए। चाहिए। ओके, एक है मर्जरी आसना, एक है पर्वत आसना, एक है सुप्त विक्रासना, एक है बालासना, एक है शीर्षासना, एक है हलासना, एक है सर्वांग आसना और एक है चक्की आसन। ठीक है, राइट। तो इसमें मतलब जो शीर्ष आसन है वो जिसको ब्लड प्रेशर हो, हाँ वो ना करें। ओके। और इसमें से कौन सा आसन, और जिसको माइग्रेन है अच्छा, वो हाँ रोज करे, वो रोज कर, क्योंकि माइग्रेन की दवाएं बंद कर दी है हम लोगों ने स्टूडेंट की। जी, जो भी हमारे बहुत जिनको प्रॉब्लम्स थे माइग्रेन के, उनको 3 मंथ्स में रिजल्ट मिल गया है। वाह, बहुत ही बेनिफिट देता है माइग्रेन शीर्षासन। ठीक है, फाइन। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे पास 2 सेशन है जो हमारे अपने सेशंस हैं, जो हमें बड़े प्यारे हैं और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं। एक है स्कूप। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है और वो कहीं जाके ये डिसाइड करता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, अब मुझे हीरो बनना है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं आपका स्कूप क्या है। मेरा ये मानना है कि आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आप जर्नी सक्सेस तो वो एक दिन की चीज है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो वो एक चीज एक दिन में खत्म हो जाती है, पर जो जर्नी है वो बहुत लंबी चलती है। और अगर आप कहीं पे भी हो, सक्सेस हो या बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको फील हो रहा है कि आप खुश हो तो आप सक्सेस। मेरे लिए वही है कि जो आप, मैं फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा सक्सेस थी पर इनर पीस नहीं थी, तो मुझे सक्सेस फील नहीं होती थी। मैं यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे भी हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे चली गई हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एक अप लेवल पे आ चुकी हूँ, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रही हूँ जर्नी को मैं बहुत देख रहा हूँ ज्यादा। पिछले 1 घंटे से आप बड़े खुश होके, हाँ। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपके सारे के सारे श्रोता हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। 1-1.5 मिनट जो भी आप कहना चाहें कहिए उनसे। हेलो, मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि आजकल आज की जनरेशन में ऐसा बहुत है कि यंग लोग जिम ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योगा ये एज के बाद की बात है। पर हाँ, जिम आपकी फिजिकल बॉडी पर काम करता है बहुत अच्छे से और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, पर योगा आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और इनर हेल्थ पे भी काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जिम के साथ साथ आप योगा को भी इतना इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और सबसे ज्यादा जो बढ़िया आपने कर दिया कि आपने मुझे से प्रॉमिस एक्सटेंड करा लिया हाँ, कि मैं योगा 7 to करूँ। 8 मिनट्स योगा हाँ जी, करना है। मैं 10 मिनट करूंगा, हाँ, डेफिनेटली वाह, करूंगा। थैंक यू सो मच। नहीं, आप क्यों थैंक यू करें, मुझे आपको चाहिए। जो भी योगा स्टार्ट करते मैं सबको कहती हूँ थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मुझे कन्विंस किया, इसलिए मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। नहीं, चलिए। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप मुझे याद करोगे कि नहीं मैंने फिर से 10 मिनट्स योगा स्टार्ट किया, जी, तो फिर आप मुझे रोज याद भी करोगे। नहीं डेफिनेटली याद करेंगे। क्यों? और जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन खास याद करेंगे कि आज ये गाली निकालेंगे हमें, ठीक है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छा, और हमें 5 जो चेयर योगा है वो डेमोन्स्ट्रेट करके जरूर बताइएगा, जरूर ठीक है। जरूर।